एक खूबसूरत परिस्तान जैसी वादी के दरमियान एक शानदार महल था, जहां जादू, नेकी और रोशनी की हुक्मरानी थी। इस वादी की मलका का नाम मलका महानूश था। वो निहायत नेक दिल, इंसाफ पसंद और अक्लमंद खातून थी। एक रात जब आसमान पर चांद चमक रहा था, सितारे नर्म रोशनी बिखेर रहे थे और फजा में एक अजीब सा जादू भरा सुकून फैला हुआ था। इसी रात महल में एक नन्ही सी बच्ची की पैदाइश हुई। पूरी वादी में खुशी की लहर दौड़ गई। कहा जाता था कि जब चांद की रोशनी इतनी रोशन हो कि जमीन भी चमकने लगे और हवा में नीला सा जादू तैरने लगे, तो उस रात पैदा होने वाली परी किसी खास मकसद के लिए चुनी जाती है। बुजुर्ग परियों ने मलका महानूश को बताया कि ये बच्ची आम नहीं बल्कि नूरीना परी है, जिसे नूरी आफ्ताब हीरा की मुहाफिज बनने के लिए मुकद्दर में चुना गया है। वो हीरा जिसमें पूरे प्रस्तान की रोशनी और ताकत महफूज थी। अगर वो हीरा गुम हो जाता तो अंधेरा हमेशा के लिए दुनिया पर छा जाता। मलका ने बच्ची का नाम नूरीना रखा। वो चांद जैसी रोशन, सुबह के तारों जैसी चमकदार आंखों वाली और सूरज की पहली किरण जैसी नर्म मुस्कुराहट रखने वाली थी। उसके जन्म के साथ ही महल के इर्द-गिर्द एक खुशबू फैल गई जो आज तक खत्म नहीं हुई। जब नूरीना बड़ी होने लगी तो बुजुर्ग परियों ने उसे खास तालीम दी। उसे तलस्मात, रोशनी के मंत्र और वो सब राज सिखाए गए जो किसी और परी को कभी नहीं दिए गए थे। नूरीना को बताया गया कि नूरी आफ्ताब हीरा सिर्फ रोशनी का खजाना नहीं, बल्कि उसके अंदर हर परी की रूह का एक हिस्सा है। अगर वो तबाह हो जाए तो तमाम परियां अपनी चमक खो बैठेंगी। नूरीना परी बचपन से ही निहायत नर्म दिल, शफीक और सबकी मदद करने वाली थी। महल में उसकी एक करीबी सहेली थी जिसका नाम ज़ारा परी था। वो दोनों साथ खेलती, साथ पढ़ती और एक दूसरे के बगैर एक पल भी न रहती थीं। मगर वक्त के साथ साथ ज़ारा के दिल में एक अंधेरा जन्म लेने लगा। उसे नूरीना परी से नहीं बल्कि उसकी किस्मत से हसद होने लगा। वो सोचती थी कि आखिर क्यों हर खुशी, हर इज्जत, हर मोहब्बत सिर्फ नूरीना को मिलती है। एक दिन वादी में शहजादा फरियाद आया। वो बादशाह सिकंदर का बेटा था, बहादुर, खूबसूरत और नेक दिल। जब उसकी नजर पहली बार नूरीना परी पर पड़ी तो वो उसकी रोशनी में खो गया। उसकी मुस्कुराहट ने जैसे उसके दिल के सब दरवाजे खोल दिए। वक्त गुजरता गया, मुलाकातें बढ़ती गईं और एक दिन शहजादा फरियाद ने मलका महानूश से नूरीना परी का हाथ मांग लिया। मलका खुश हुई क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ दो दिलों का नहीं बल्कि दो दुनियाओं का मिलाप था। मगर ज़ारा के लिए ये बात जहर बन गई। उसे वो रात याद आई जब बुजुर्ग परी ने कहा था कि जो परी नूरी आफ्ताब हीरा की मुहाफिज बनेगी वही शहजादे की जिंदगी का हिस्सा बनेगी। अब वो सब सच होने जा रहा था, मगर उस कहानी में ज़ारा का कोई हिस्सा नहीं था। ज़ारा के दिल में नफरत की आग भड़क उठी। बाहर से वो नूरीना को मुबारकबाद देती, हंसती मुस्कुराती और हर तैयारी में साथ दिखाई देती, मगर अंदर से वो एक ऐसी चाल तैयार कर रही थी जो हमेशा के लिए सब कुछ बदल देगी। शादी का दिन आया। सारी वादी जगमगा उठी। फूलों की बारिश, रोशनियों की झलमलाहट और परियों की मुस्कुराहटों से फजा महक उठी। नूरीना परी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। ज़ारा परी, जो हमेशा की तरह उसके साथ थी, ने खुद उसका श्रृंगार करने की पेशकश की। नूरीना मुस्कुराकर बोली, तुम तो हमेशा मेरी किस्मत रही हो, आज भी तुम्हारे हाथों से तैयार होना चाहती हूँ। ज़ारा के लबों पर मसनूई मुस्कुराहट थी। उसने खामोशी से अपने जादुई आईने के पीछे से एक छोटी सी शीशी निकाली। उसमें एक जहरीला महलूल था जो चेहरे को आहिस्ता आहिस्ता झलसा देता था। ज़ारा ने वो जहर नूरीना के श्रृंगार में मिला दिया। जब नूरीना ने वो रंग अपने चेहरे पर लगाया तो चंद लम्हों बाद उसके चेहरे पर जलन होने लगी। वो चीख उठी, उसकी जल्द जलने लगी। उसकी खूबसूरती जो कभी सबके लिए रोशनी थी अब एक दर्दनाक चीख में बदल गई। शहजादा फरियाद फौरन दौड़ता हुआ आया। उसने नूरीना को देखा। उसकी आंखों में दर्द और खौफ था, मगर शहजादे ने उसका चेहरा नहीं बल्कि उसकी आंखों को देखा, वही आंखें जिनमें अब भी रोशनी थी। वो बोला, नूरीना, तुम्हारी रोशनी तुम्हारे चेहरे में नहीं, तुम्हारे दिल में है। तुम जैसी भी हो मेरी हो, हमेशा मेरी रहोगी। ये अल्फाज नूरीना के लिए मुरहम बन गए, मगर ज़ारा का राज ज्यादा देर न छिप सका। महल की एक खादमा ने सब कुछ देख लिया था। उसने सबके सामने सच बयान कर दिया। ज़ारा को पकड़कर दरबार में लाया गया। उसके चेहरे पर खौफ था, मगर दिल में अब भी जिद। मलका महानूश ने आंसू भरी आंखों से कहा, ज़ारा, तुमने सिर्फ अपनी दोस्त को नहीं बल्कि प्रस्तान की रोशनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ज़ारा चीख उठी, मैंने सिर्फ वो चाहा जो मेरा होना चाहिए था। शहजादा, इज्जत, मोहब्बत, सब कुछ उसे ही क्यों मिला? मैं कम क्या थी? मलका ने दुख भरे लहजे में कहा, तुमने अपनी रोशनी खुद अपने हसद से बुझा दी। फिर फैसला सुनाया गया कि ज़ारा को वादी से निकाल दिया जाए ताकि वो कभी दोबारा रोशनी के करीब न जा सके। जैसे ही जादुई दरवाजा खुला, ज़ारा की आंखों से आंसू बहने लगे, मगर अब वो पछतावे के नहीं, अंधेरे के आंसू थे। वो अंधेरे में गुम हो गई। हमेशा के लिए वक्त गुजरता गया। नूरीना के जख्म भर गए, मगर चेहरे पर बाकी निशान उसके हौसले की अलामत बन गए। वो प्रस्तान की सबसे अजीम मुहाफिज कहलाई क्योंकि उसने अपने दर्द के बावजूद रोशनी को बुझने नहीं दिया। शहजादा फरियाद और नूरीना ने मिलकर
नूरी आफ्ताब हेरा की हिफाजत का वादा किया। उनकी मोहब्बत एक मिसाल बन गई। मोहब्बत जो ज़ाहिरी हुस्न से नहीं बल्कि दिल की रोशनी से पहचानी गई। कई बरस गुजर गए, वादी में सुकून था, मगर एक रात जब फजा में फिर वही नीला जादू और चांदनी तेरी, अचानक जंगल की समत एक मध्यम रोशनी जाहिर हुई। वो ज़ारा परी थी, मगर अब वो पहले जैसी नहीं रही थी। उसके बालों में चांदी की लकीरें आ गई थीं, चेहरे पर नरमी और पछतावे का साया था। वो आहिस्ता आहिस्ता नूरीना के सामने आई। दोनों कुछ लम्हे एक दूसरे को देखती रहीं। एक के चेहरे पर जले हुए निशान, दूसरी के दिल में जलता हुआ एहसास। ज़ारा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से बोली, मैं रोशनी से हसद करती रही, मगर अब समझ आई है कि रोशनी दूसरों से छीनी नहीं जाती, उसे दिल में जलाया जाता है। नूरीना ने मुस्कुराकर कहा, हर अंधेरा अगर सच्चे दिल से पछताए तो वो भी रोशनी बन सकता है। ये कहकर उसने अपना हाथ ज़ारा की तरफ बढ़ाया। इसी लम्हे आसमान पर बजली चमकी, सितारे झलमलाने लगे और नूरी आफ्ताब हेरा से एक किरण निकली जो दोनों परियों को छू गई। ज़ारा के पर दोबारा चमक उठे, मगर इस बार वो रोशनी हल्की, नर्म और सच्ची थी। अब वो मुहाफिज नहीं रही, मगर उसे माफी की नामत मिल गई। वो प्रस्तान के किनारे एक छोटी वादी की रोशनी बन गई। यूं वही रात जिसमें नूरीना परी पैदा हुई थी हमेशा याद रखी गई, क्योंकि इसी रात एक ऐसी परी आई थी जिसने साबित किया कि असल खूबसूरती दिल की रोशनी में होती है, चेहरे की चमक में नहीं।